हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स काउंटेबल होता है। तो बेसिकली आज का ये लेक्चर हमारे इसी क्वेश्चन पे कंसंट्रेटेड रहेगा और हम इस प्रूफ को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। तो बेसिकली हमें आज प्रूव करना है, टू प्रूव सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स set of all integers z is a countable set। हमें आज ये प्रूव करना है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर z जो होता है वो काउंटेबल होता है। तो बेसिकली काउंटेबल सेट होता क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। काउंटेबल सेट क्या होता है? कोई सेट ए है, उसको हम कह रहे हैं कि ये काउंटेबल है। तो ए या तो फाइनाइट हो जाए, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाए। तो ए को हम क्या क्या देंगे, ये काउंटेबल सेट है। काउंटेबल सेट के पास दो कंडीशन है, या तो वो फाइनाइट हो जाए और या तो वो एन के सिमिलर हो जाए। एन के सिमिलर होने का मतलब क्या है कि एक मैप ऐसा एग्जिस्ट करे एन से ए पे जो कैसा हो, जो बाइजेक्टिव हो। अगर ये मैप एग्जिस्ट कर पा रहा है तो हम क्लियरली कह देंगे कि एन जो है वो ए के सिमिलर है, एन जो है वो ए के सिमिलर है या ए एन के सिमिलर है। और इस वजह से हम क्या कह देंगे कि जो ए है वो काउंटेबल सेट है। और साथ ही साथ ये भी हम कह देंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ एन जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ ए के इक्वल है। और कार्डिनलिटी ऑफ एन की वैल्यू हम जानते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ एन की वैल्यू क्या होती है? अलिफ नॉट होती है। कार्डिनलिटी ऑफ एन की वैल्यू अलिफ नॉट होती है, इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ ए की वैल्यू भी अलिफ नॉट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेट सिमिलर हैं। सिमिलर को हम इक्वी पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। इक्वी पोटेंशियल क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल नाम से ही क्लियर है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल और पोटेंशियल का मतलब होता है साइज। तो इक्वल साइज कहने का क्या मतलब है कि एन अगर ए के इक्वी पोटेंशियल हो रहा है तो जितना साइज एन का होगा उतना ही साइज ए का होगा। और इस वजह से क्या हो जा रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। और कार्डिनलिटी ऑफ एन क्या हो जा रहा है? अलिफ नॉट हो जा रहा है, इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ ए भी अलिफ नॉट हो जा रहा है। तो ये है बेसिकली काउंटेबल सेट क्या होता है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड जो है वो काउंटेबल होता है। अब मैंने आपको बताया कि काउंटेबल होने के लिए कौन सी दो शर्तें हैं, या तो वो फाइनाइट हो जाए और या तो वो एन के सिमिलर हो जाए। फाइनाइट हो जाए या सिमिलर हो जाए। अब देखिए z क्या है, z हम जानते हैं इस टाइप का सेट होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये z जो है वो इस तरह का सेट होता है और ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो काउंटेबल होने के लिए क्या चाहिए? काउंटेबल होने के लिए दो शर्तें, या तो फाइनाइट या सिमिलर टू एन। तो देखिए z जो है वो फाइनाइट नहीं है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, तो फाइनाइट नहीं है। तो z को अगर काउंटेबल होना है तो उसको n के सिमिलर होना पड़ेगा। और n के सिमिलर कब होगा? जब एक मैप मिल जाए, कहाँ से कहाँ, n से z में, जो कैसा हो, बाइजेक्टिव हो। अगर हम कोई ऐसा मैप खोज पाते हैं एन से जेड पे जो बाइजेक्टिव हो, तो हम क्लियरली कह देंगे कि जो जेड है वो एन के सिमिलर है या इक्वी पोटेंशियल है। और इस वजह से क्या हो जाएगा, देखिए एन क्या होता है, एन जो होता है वो काउंटेबल होता है और इस वजह से जेड भी जो हो जाएगा वो काउंटेबल हो जाएगा। तो बेसिकली हमें एक मैप खोजना है एन से जेड में जो क्या हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों। तो हम खोजते हैं सबसे पहले, खोजते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं। लिखेंगे कंसीडर द मैप, प्रूफ में कंसीडर द मैप
f from n to z डिफाइंड एज। तो देखिए हमने क्या किया, एक मैप कंसिडर किया, कहाँ से कहाँ, n से z पे, जो किस तरह से डिफाइंड है इसकी डेफिनेशन हम नीचे लिखते हैं। देखिए f ऑफ n इज इक्वल टू n-1/2 if n is odd and -n/2 if n is even। ये हमने इस तरह से डिफाइन किया। अब देखिए fn क्या है, n-1/2 इफ n इज ऑड और -n/2 इफ n इज इवन। n ऑड कहने का मतलब क्या है, n ऑड कहने का मतलब n इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और n इवन कहने का क्या मतलब है, n इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब देखिए अब हमें चेक करना है कि जो फंक्शन f है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। ये बाइजेक्टिव है या नहीं है तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ नंबर्स का मैप देख लेते हैं कि वो नंबर कहाँ मैप करते हैं। तो यहाँ से अगर हम f1 कैलकुलेट करें, तो 1 क्या है, ऑड है। n जब ऑड होता है यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 0/2 0। तो f ऑफ 1 कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। अब देखते हैं f ऑफ 2 कहाँ जा रहा है। टू क्या है, 2 इवन है, तो ये इवन वाले केस में आएगा। 2 इवन है तो -2/2 यानी -1, तो यहाँ पे -1। अब f ऑफ 3 देखते हैं कहाँ जा रहा है। f ऑफ 3 क्या है, 3 ऑड है, 3 - 1/2 यानी 2/2 यानी यहाँ पे 1 आ रहा है। f ऑफ 4 देखते हैं 4 कहाँ जा रहा है। 4 क्या है, इवन है तो -4/2 यानी -2। f ऑफ 5 कहाँ जा रहा है, 5 ऑड है तो 5 - 1/2 यानी 4/2 यानी यहाँ पे 2। f ऑफ 6 कहाँ जा रहा है, 6 इवन है तो -6/2 यानी -3। f ऑफ 7 कहाँ जा रहा है, 7 ऑड है तो 7 - 1/2 यानी 6/2 यानी यहाँ पे 3। और f ऑफ 8 सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे तो ये -4 आएगा, -4। तो बेसिकली अगर इसको हम ऐसे ही प्रोसेस ये चलता रहेगा। अगर इसको हम डायग्रामेटिकली समझें तो अगर हम मान लेते हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ इंटीजर है। नेचुरल नंबर कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इस टाइप के मेंबर्स हैं। और यहाँ किस टाइप के मेंबर्स हैं, जेड में यहाँ होंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप के मेंबर्स होंगे। अब देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, 1 कहाँ मैप कर रहा है, 0 पे कर रहा है, यानी 1 जो है वो 0 पे जा रहा है, 1 0 पे जा रहा है। 2 कहाँ जा रहा है, -1 पे जा रहा है, 2 जो है वो -1 पे जा रहा है। 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है। 4 -2 पे जा रहा है, 4 -2 पे जा रहा है। 5 2 पे जा रहा है। 6 -3 पे जा रहा है। 7 3 पे जा रहा है। 8 -4 पे जा रहा है। 8 जो है वो ऐसे ही -4 पे जा रहा है। और 9 ऐसे ही कर लेंगे हम, 9 ऐसे ही लेंगे तो 9 कहाँ जाएगा, 9 4 पे जाएगा। तो देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, 1 0 पे, 2 -1 पे, 3 1 पे, 4 -2 पे, 5 2 पे, 6 -3 पे, 7 3 पे, 8 -3 पे, सॉरी 8 जो है वो -4 पे और 9 4 पे। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ का हर एक मेंबर यहाँ के सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर से एसोसिएट कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ का हर एक मेंबर, यहाँ एक पर्टिकुलर मेंबर यहाँ एक पर्टिकुलर मेंबर से एसोसिएट हो रहा है।
तो ये मैप क्या है, ये मैप 1 1 है। अब ऑन टू का क्या कंडीशन है, ऑन टू कंडीशन जेड में जितने भी मेंबर्स होंगे उनका प्री इमेज एन में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो तो कर ही रहा है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, एक बार ये 0 पे गया, फिर -1 पे गया, 1 पे गया, फिर -2 पे गया, 2 पे गया, फिर -3 पे गया, 3 पे गया, फिर ऐसे ही -4 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, फिर -5 5, -6 6, ऐसे करके z के हर एक मेंबर का प्री इमेज n में ज़रूर मिलेगा। तो ये ऑन टू भी हो जा रहा है, ये जो मैप f है, ये जो मैप f है, ये 1 1 भी हो जा रहा है और ऑन टू भी हो जा रहा है। और 1 1 और ऑन टू दोनों होने के चलते ये जो f है वो बाइजेक्टिव मैप हो जा रहा है। और बाइजेक्टिव होने के नाते क्या हो जा रहा है, n और z दोनों इक्वी पोटेंशियल हो जा रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल हो जा रहे हैं, यानी दोनों सिमिलर हो जा रहे हैं। सिमिलर होने के नाते क्या हो रहा है, ये काउंटेबल हो जा रहा है। तो ये है पूरा प्रूफ इसका। अब इसमें लिख लेते हैं, इसमें इसको हम इरेज कर देता हूँ। Hence f is 1 1, या hence ना लिख के clearly f is 1 1 and on 2, and hence z is countable। z इज काउंटेबल सेट, क्योंकि काउंटेबल सेट के लिए क्या शर्त थी, या तो वो फाइनाइट हो या तो n के सिमिलर हो। फाइनाइट तो ये z है नहीं, तो इसको काउंटेबल होने के लिए n के सिमिलर होना था। सिमिलर होने के लिए एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलना जरूर था n से z पे, तो बाइजेक्टिव फंक्शन ये मिल जा रहा है और इसलिए n z जो है वो दोनों सिमिलर हो जा रहे हैं और इस वजह से z जो है वो काउंटेबल हो जा रहा है। तो बेसिकली ये था प्रूफ था, z के काउंटेबल होने का प्रूफ है ये। और एक चीज़ और कि z के काउंटेबल होने का प्रूफ है, तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली एक बाइजेक्टिव मैप मिल रहा है n से z में। इसका क्या मतलब, ये जो कार्डिनलिटी ऑफ n हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ n जो हो जा रहा है वो कार्डिनलिटी ऑफ z के इक्वल हो जा रहा है। और n की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नॉट होती है। तो इस वजह से ये जो कार्डिनलिटी है इसकी z की, वो भी अलिफ नॉट हो जाएगी। अलिफ नॉट होने का क्या मतलब कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स n में हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स z में भी होंगे। ये इस बात को दर्शाता है, क्योंकि कार्डिनलिटी क्या बताता है, कार्डिनलिटी क्या बताता है, सेट का साइज बताता है। तो जितना बड़ा n है उतना ही बड़ा z है, ये इस बात का प्रूफ है। और इस वजह से जो z की कार्डिनलिटी है वो भी अलिफ नॉट है, z की कार्डिनलिटी भी अलिफ नॉट ही है। तो ये था आज का क्वेश्चन आपका कि z जो है वो काउंटेबल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ और एग्जाम्पल्स ला के डिस्कस करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।